इसमें आपकी सभी मॉडिफिकेशंस आ जाएंगी। ये बस हमारी 1 हो गई, ये बस 2 होगी, ये बस 3 होगी, ये बस हमारी 4 होगी, ये J.25 है, ये हमारा J.4 है, ये हमारा J1.25 है, ये हमारा J.2 है, J हमारा 0.125 है, और ये हमारा है J1.25। अब इस क्वेश्चन की आप पहले फोटो ले लीजिए, मैं आपको एक एक स्टेप बाय समझाऊंगा। थर्ड मॉडिफिकेशन तक जरूरी है, उसके बाद आप खुद कैलकुलेट करना है तो कर लीजिएगा। मैं आपको एक सॉल्व करके दिखा दूंगा, बस एक उसमें कोई भी एक एलिमेंट फाइंड करने के लिए। पहला आप देखिए इस चीज में मैंने आपको क्या बताया, ये रेफरेंस नोड है हमारी। तो रेफरेंस नोड से सबसे पहले हमने क्या कनेक्ट की, बस 1 कनेक्ट की। जो मैंने पहली मॉडिफिकेशन आपको बताई थी, अगर किसी भी चीज को हम रेफरेंस नोड से ऐड करते हैं तो उसके लिए सिंपल क्या होगा, वो एलिमेंट और बाकी सारे एलिमेंट 0 होंगे। फर्स्ट मॉडिफिकेशन यही थी ना, ऊपर जाके देख लीजिए आप थोड़ा, मैं याद दिला दूं। अगर हम रेफरेंस से किसी भी बस को ऐड करते हैं तो वो एलिमेंट इकलौता रहेगा, बाकी उस रो और कॉलम के सभी एलिमेंट 0 होंगे। और दूसरी मॉडिफिकेशन थी, अगर हम किसी भी बस P को एग्जिस्टिंग बस K से ऐड करते हैं तो K के सभी एलिमेंट्स रो और कॉलम के आ जाएंगे। जो भी डायगोनल एलिमेंट होगा ZK के, जिस बस से हमने ऐड किया उसका डायगोनल एलिमेंट, और जिससे उसको जोड़ के नई बस क्रिएट की है। और थर्ड का आपको पता है कि किसी भी एग्जिस्टिंग बस को अगर हम रेफरेंस नोड से कनेक्ट करते हैं तो उसके लिए ये फॉर्मूला है। ये आपको 3 तक याद रखना, 3 ही मेन है, उसके बाद चौथा कोई खास नहीं है। अब ये हमने जेड बस फाइंड कर दिया। अब ये देखिए 1 2 से कनेक्टेड है, तो ये मॉडिफिकेशन 2 आ गई। मॉडिफिकेशन 2 में क्या हो जाएगा, मैंने क्या बताया, मैंने क्या बताया, किसी भी बस को अगर हम न्यू बस को क्रिएट करते हैं, जैसे 2 क्रिएट कैसे हुई, 1 से इससे कनेक्ट करके, तो 1.25। मैंने क्या बताया, इसी के 1 के रो और कॉलम के सारे 1 के रो और कॉलम के एलिमेंट क्या है, 1.25। तो इसके एलिमेंट कॉपी हो जाएंगे 1.25 प्लस जो डायगोनल एलिमेंट क्या बनेगा, उसका डायगोनल एलिमेंट, इसका डायगोनल एलिमेंट 1.25 था, प्लस जिससे हमने जोड़ा है 0.25, तो ये हो गया आपका 1.45, सॉरी 1.5, इसका 1.50 कर लिया। तो देखिए मॉडिफिकेशन 2 होगी। अब थर्ड मॉडिफिकेशन को देखिए। अब एक चीज देखिए, 2 को हमने थर्ड बस से जोड़ा है, 2 को हमने किससे जोड़ा, थर्ड बस से, किससे, 0.4 से। तो यहाँ मॉडिफिकेशन सेकेंड ही काम आएगी। अब जो न्यू बस क्रिएट होगी, मैंने क्या बताया, जेड बस, पहले तो ये एलिमेंट कॉपी हो जाएंगे फर्स्ट रो के और सेकंड के भी, क्योंकि जेड बस ओल्ड सेम रहेगी। अब एक न्यू बस हमने थर्ड क्रिएट की, तो थर्ड के मैंने क्या एलिमेंट्स बताया था, थर्ड को हमने 2 से जोड़ा, तो 2 के रो और कॉलम के एलिमेंट कॉपी हो जाएंगे। रो के हम कॉपी करें तो 1.25 1.50, कॉलम के भी करें तो 1.25 1.50, जैसा कि हमने पीछे इसमें किया था। अब देखिए हमने इसको जोड़ा किससे, 0.4 से है, और सेकंड बस का डायगोनल एलिमेंट कितना है, 1.50। डायगोनल एलिमेंट प्लस हमने जिससे जोड़ा है
हमने सेकंड से जोड़ के थर्ड क्रिएट किया ना, तो सेकंड का डायगोनल एलिमेंट कितना 1.50। 1.50 में हम 0.4 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 1.90। तो ये अपने यहाँ पे दो मॉडिफिकेशन तो बहुत इजीली समझ ली। अब हम थर्ड मॉडिफिकेशन को मिटा दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को रिमेम्बर, मतलब ये डायग्राम के साथ ही दिखता रहे। इसको मैं थोड़ा इधर कर लूँ। ये आप याद कर लीजिएगा, रिमेम्बर। अब मैंने आपको ये बताया था किसी भी अगर हम एग्जिस्टिंग बस को, अब एक चीज़ देखिए, थर्ड को आपने सेकंड से तो जोड़ के न्यू बस क्रिएट कर दी, बट यही थर्ड बस रेफरेंस नोड से कनेक्टेड है, मॉडिफिकेशन थर्ड आ गई। मैंने क्या बताया था, किसी भी बस को अगर हम रेफरेंस बस से कनेक्ट करेंगे किसी भी बस को, तो उसके लिए जेड आई जे न्यू इज इक्वल टू जेड आई जे ओल्ड माइनस 1 अपॉन जो उसका डायगोनल एलिमेंट है पहले जिससे हम जोड़ रहे हैं जेड एस, प्लस जिस बस को हम जोड़ रहे हैं। तो हम इसको देखिए, यहाँ पे क्या होगा, जेड एस आपका हो जाएगा 1.25। और हम थर्ड को जोड़ रहे हैं, तो थर्ड का डायगोनल एलिमेंट आपने यहाँ देखा कितना है 1.90। जेड 33 हो गया 1.90, तो जेड 33 हो गया 1.90। और यहाँ मैंने बताया था जेड आई के इंटू जेड के जे। जैसे मान लीजिए हमें फाइंड करना है Z11, हमने क्या किया, बस 3 को रेफरेंस नोड को जोड़ा है, बस 3 कनेक्ट टू रेफरेंस नोड बाय इम्पीडेंस J इक्वल टू 15। इसको आप ZS कह लीजिए। तो मैंने क्या बताया, Z11 क्या हो जाएगा, Z11 वोल्ट आपका देखिए कितना 1.25 माइनस 1 डिवाइडेड बाय Z33 कितना है 1.9। भाई थर्ड को हम जोड़ रहे हैं ना, तो Z33 आएगा, और किससे जोड़ रहे हैं 1.25 से 1.25। अब Z11 मतलब आई आपका 1 है, जे आपका 1 है, के आपका 3 है, तो यहाँ आ जाएगा Z13 इंटू Z31, तो इसका 1.25 Z13। तो आप देखिए Z13 या Z31 दोनों 1.25 है, 1.25 इंटू 1.25 डिवाइडेड बाय 1.9 प्लस 1.25, तो यहाँ से आपका आ जाएगा Z11। आप समझ गए ना, ये फॉर्मूला याद रखना है आपको ये, और तीनों मैंने मॉडिफिकेशन आपको बता दी। इसी तरह आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फोर्थ मॉडिफिकेशन में आपको जाने की जरूरत नहीं है। इस तरह आप किसी भी छोटी बस के जेड बस भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे मैं आपको, अब चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपको और एग्जांपल देकर समझाऊंगा, इसमें वीडियो ज़्यादा लंबी होगी। इसको बस आप थर्ड मॉडिफिकेशन तक समझ लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कोई भी आपके डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा, मैं उसको ज़रूर करूँगा हैंडल।